क्लास ट्वेल्थ के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश सिलेबस 2023-24 में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर सिलेबस के साथ साथ आप लोगों को मॉडल पेपर भी दिखाया जाएगा और साथ ही इंग्लिश में कैसे पास हों, 80 प्लस नंबर कैसे लाएं, ठीक है, कम टाइम में ताबड़तोड़ आप लोग गर्दा गर्दा कैसे मचाएंगे। इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आनंद आएगा, ठीक है ना। और आपको इंग्लिश में ज़्यादा दम नहीं लगाना है, ठीक है। जो दम लगाना है फिजिक्स में लगाइए, केमिस्ट्री में लगाइए, मैथ में लगाइए, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी को ट्रिक से पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। चलो मेरे भाई शुरू करते हैं ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का सिलेबस और कंपेयर करेंगे मॉडल पेपर से, ठीक है ना। देखिए आपको पता है कि सेक्शन ए में आप लोगों के सामने, ठीक है ना, रीडिंग मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग भैया उसको रीड करिए, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद 4 ठो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और मजे की बात ये है कि भैया ये 4 ठो जो क्वेश्चन आएगा 3-3 नंबर के रहेंगे, तो ये 12 नंबर ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। तो आपको कैसे पास होना है मेरे भाई, ये 4 नंबर जो 4 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, तो आप मैं बता दूं कि आप कितना भी मेरे भाई खराब लिखेंगे, ठीक है ना, 4 गुना के 8, 8 नंबर मेरे भाई तो आपको यूं ही मिल जाएगा यदि आप इस क्वेश्चन को टच किए रहेंगे तो, ठीक है ना। और अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका ट्रिक ये है, ठीक है। ट्वेल्थ में इंग्लिश में पास कैसे हो, ट्रिक ये मेरे भाई कि बचपन वाली बात भूल नहीं जाना दे। जैसे आप लोग क्लास 8-9 में आप लोग पढ़े होंगे ना कि आपके सामने इतने बड़े जो है क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, पैराग्राफ, ठीक है ना, उसमें से आप लोग छाटते थे, तो बस वही काम यहाँ भी करना होता है, ठीक है ना। डरने की बात नहीं है। उसके बाद मेरे भैया यहाँ पर वोकैबुलरी रहता है, ठीक है। यहाँ पर 3 ठो रहेगा, ठीक है। और ये भी जो है यहाँ पर 3 ठो रहेगा, एक एक नंबर के रहेंगे, ठीक है मेरे भाई ना, 1 नंबर के रहेंगे। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन वाला, ये हो गया, ठीक है, वोकैबुलरी वाला। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मॉडल पेपर सिलेबस के अनुसार। देख भैया ये तुम्हारा इतना बड़ा का जो है आपके सामने रहेगा। अब मामला फंसता है कि सर जी इतना बड़ा का रहेगा तो हम लोग कैसे इसको याद करेंगे। याद नहीं करना मेरे भाई, आपके आपको इस क्वेश्चन के नीचे देखोगे, देखो यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर दिया है डी ना। तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूं, सिलेबस दिखा दूं 2023-24 का, और कैसे पास होना है, ठीक है ना मेरे भाई। ये हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ठीक है। आप छाटेंगे कहीं कहीं होगा, ठीक है ना। और जवाब कैसे लिखना होता है इसका ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये जो है सब्जेक्ट को ऐसे लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, बताएंगे। और ये वाई है तो विकास से शुरू होगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दे करके आप लोग गर्दा मचा लोगे, टेंशन न लो, ठीक है ना। और इसका जो ये जो है इसी के अंदर आपको मिलेगा, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। चलिए भाई, इतना काम जो है तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग ये 8 नंबर यहाँ से मेरे भाई 2 नंबर ऐसे वैसे करके आप लोग 10 नंबर आराम से ले लोगे, 10 नंबर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आराम से मिल जाता है यदि बच्चा उसको टच किया रहता है तो, ठीक है। क्लास 12 इंग्लिश में कैसे पास हो, सिलेबस 2023-24 इंग्लिश का। देख भाई इतना काम करने के बाद अब आ जाओ सेक्शन बी में, राइटिंग है, ठीक है ना। अब इसमें आर्टिकल आता है, ठीक है। आर्टिकल मतलब ऐसे आएगा, तो ऐसे आप जो है कम से कम 2-3 जो है कम से कम अच्छे से पढ़ लेंगे। और आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। 1-2 याद करोगे, उसी बेस पे आपको जो गर्दा गर्दा मचाना होता है, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब क्या दिया है इसको ध्यान मत दीजिए, बस ये जानिए कि आपको आर्टिकल मतलब ऐसे आपको पढ़ना है मेरे भाई। देखिए 10 नंबर के आते हैं, तो 10 नंबर में यदि आप मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप हो गया, सब कुछ व्यवस्था से लिखे रहोगे, तो आपको 8 नंबर 7 नंबर आराम से मिलेगा, चाहे आप कितना भी पढ़ने में कमजोर हैं तो। और यदि आप पढ़ने में ताबड़तोड़ वाले हैं तो भैया 8 नंबर क्या 9 नंबर भी पा सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर आता है लेटर टू एडिटर आता है ना मेरे भाई। तो इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, कंप्लेन वाले आते हैं, बिजनेस वाले आते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप भूल मत जाना, क्लास 10th में 11th में आप लोग पढ़े होंगे, वैसा ही लिखना होता है। एग्जाम टाइम में आप लोग 1-2 बार देख लेंगे, आप लोग बना लेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। 10 नंबर का ये मेरे भाई ये भी रहेगा, तो इसमें भी आप चाहें तो 8 नंबर आराम से मिलेगा, ठीक है ना। आराम से, कोई टेंशन की मतलब बात नहीं, ठीक है ना, आराम से मिलेगा। चल भाई, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूं, देखो किस टाइप से पूछता है। देखो यहाँ पर आप चलेंगे, देखिए दिया है ना ये आर्टिकल, आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है मॉडल पेपर, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3
तो जरूरी नहीं कि इसी पर आएगा, आपको और भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। और आपको आर्टिकल्स देख करके, अच्छा मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि आर्टिकल्स नहीं आए, तब सर जो हम याद किए हैं उसका भी ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है ना। इस वाले वीडियो में आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ मॉडल पेपर दिखाया जा रहा है कि आप देखते रहिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको गर्दा गर्दा मचाना है 2023-24 एग्जाम में। देखिए भैया ये लिखा है ना, यहाँ पर ये लिखा लिखा है राइट अ लेटर टू एडिटर नेशनल डेली टू भी दिया है मेरे भाई ना। ये यहाँ पर प्रिंसिपल को दिया है, कहने का मतलब। तो इसको टेंशन नहीं लेना है, दो देगा कोई एक करना होगा, तो या तो आप दोनों ही लर्न कर लीजिए या तो कोई एक ही लर्न करिए, लेकिन मन से लर्न करिए, ठीक है ना, आपको हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो मेरे भाई। चलिए यहाँ पर अब शुरू करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इस यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, क्लास 12 सिलेबस 2023 इंग्लिश सिलेबस। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर सेक्शन सी में जो हम लोग चलेंगे ना, तो सेक्शन सी में यहाँ पर देखिए ग्रामर बेस पे आता है। तो ग्रामर में क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी होता है बच्चों के साथ, क्योंकि एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो 10 क्वेश्चन दिया है ना, दिया है। और यहाँ पर एमसीक्यू बेस पर भी रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइप पर भी रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए नरेशन हो गया, और ये हो गया सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा। सिंटेक्स हो गया, ठीक है ना मेरे भाई, तमाम सारा है यहाँ पर, ठीक है। देख लो यहाँ पर, ठीक है, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड्स, ठीक है ना, सब अनेक शब्दों के एक क्वेश्चन होता है ना मेरे भाई सब। ये तुम्हारा कहने का मतलब मेरे भाई ये 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और आप जो है इसमें से, इसमें यदि जो बच्चा ग्रामर पोर्शन में सही कर लेता है, समझ लो एक ट्रिक जान लो भैया, जो बच्चा ग्रामर पोर्शन में सही कर लेता है मेरे भाई, ये 10 नंबर के नहीं रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, दो दो नंबर के रहेंगे, ये हो जाएगा 20 नंबर। यही में जो जिस बच्चे का ग्रामर पोर्शन सही होता है ना, उसका जो परसेंटेज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जितने भी 10 साल के पेपर में जो आए रहेंगे सब बताया जाएगा, टेंशन ना लो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है ना। और ये तुम्हारा जो है 7-8 लाइन रहेगा, और ये 5 नंबर का रहेगा। तो भैया 5 नंबर में आपको 4 नंबर, 3.5 नंबर, 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। यदि आपको आता है तो आप कोई बात नहीं, आप लोग 5 में 5 लाइए, ठीक है ना। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो लोग डरते हैं इंग्लिश को देख करके, ठीक है ना, तो भैया डरने की बात नहीं है। क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस 2023-24 मॉडल पेपर 2023-24, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया ना, ये सी वाले में इतना सारा दिया है मसाला, ठीक मेरे भाई, देखो ये पूरा दिया है आपको पढ़ के, ठीक है ना। आपको नहीं भी आता रहेगा तो ऑप्शन रहेगा मेरे भाई, बी सी करोगे तो कुछ ना कुछ देखो आप मिल है ना आपको। ये हो गया तुम्हारा। तो इसमें से आप जो है, मैं 5 में 5 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 5 में 3 बोल रहा हूँ, 4 बोल रहा हूँ मेरे भाई। आप इतना भी ला सकते हो, यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा टेंस बनाने का, तो आप लोग कर ले जाओगे। एग्जामिनर साहब देखते हैं कि बच्चा उसको टच किया है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब देखो असली ट्रिक मेरे भाई, देखो यहाँ पर आती है, जिसको बच्चा जो है खूब याद करता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ट्रिक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। 12th इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, कैसे पास हो और कम टाइम में, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर देखिए प्रोज से, देखिए अब ये आ गया 40 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो प्रोज से यहाँ पे दिया है 2 शॉर्ट टाइप और 1 लॉन्ग टाइप, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, 2 शॉर्ट टाइप मेरे भाई है ना, 1 लॉन्ग टाइप है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि जो भी चैप्टर है 1 2 3 4 5 से ना, आगे भी है, तो आप लोग शुरू से तीन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है, यदि आप लोग मन से, ठीक है ना, रीड किए रहेंगे, तो आपके ये दोनों क्वेश्चन जो है इसी में से फंस जाते हैं। और आपके पास टाइम रहेगा लास्ट में, तो ये क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर नंबर 4 भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सुनिए, जो सिलेबस में कट गया है उसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, बस केवल जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है ना। उसी तरह मेरे भाई जो है, देखिए पोएट्री से 3 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आएंगे, मतलब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। ये रहेगा तुम्हारा, ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा 6 नंबर की। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये तुम्हारा तो हो गया। अब इसमें से किसको पढ़ें, वही काम मैं फिर खत्म, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ मेरे भाई कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 1 2 3 तीन चैप्टरों को शुरू से मेरे भाई 3 चैप्टरों को मन से पढ़िए, और उसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको यदि आप लोग सॉल्व कर ले गए, तो उसमें ऑप्शन आता है, 2 ठो रहेगा, 1 ठो करना रहता है ना। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग गर्दा मचा लोगे। देखिए अब मैं और उसी उसके बाद मेरे भाई उसी चैप्टर से 1 2 3 से
आप लोग कम से कम पढ़ लीजिए सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया मेरे भाई बड़ी काम की चीज है। जब आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो ट्रिक लगा दो, ठीक है, इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, ठीक है, 12th इंग्लिश में, ठीक है ना। तो कुछ वहां पर भिड़ा देते हैं, सेंट्रल आइडिया बताएंगे बाद में, ठीक है ना। तो देखिए अब चलते हैं मॉडल पेपर में। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, दिया है ना ये आपके सामने, ठीक है, और ये दिया है, देखिए और कर दिया है, ठीक है, फिर ये दिया, बी दिया है, फिर और कर दिया है। तो वही कर रहे हैं कि आपको डरने की बात नहीं है, आप लोग जो पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन शुरू से 1 2 3 आपको ये पूरा आना चाहिए। ये नहीं कि जो है 1 पढ़ लिए फिर 5 पढ़ लिए, ये नहीं कम करना है, 1 2 3 शुरू से पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग टाइप भी दिया है ना, देखिए तो यहाँ पर लॉन्ग टाइप दिया है, एनी वन का रहा है, तो दो देगा तो एक शुरुआत से मिल जाएगा और एक बीच से मिलेगा। तो शुरुआत वाला जो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो लास्ट में चैप्टर नंबर 4 भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब समस्या देखिए ये है, देखिए यहाँ पर दिया नहीं, ये आपका ये एक तुम्हारा जो पैराग्राफ ये हो गया, ठीक है ना। पोएट्री से एक तुम्हारा जो है, देखो यहाँ से क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 में से ही आपका जो है इसमें से आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एबीसी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंट्रल आइडिया देखिए 1 2 3 या चैप्टर नंबर 4 भी मतलब पढ़ लीजिए, आपको जो उसमें से आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रुक जा, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, आपको दिखा दूँ पीडीएफ से। रुक जा मेरे भाई, बस 2 मिनट और रुक जाओ। क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस, 12th इंग्लिश सिलेबस, देखिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई दिया है ना, प्रोज से 1 2 3, मन करेगा मेरे भाई तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये बढ़िया चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब मेरे भाई ये तुम्हारा जो सिलेबस में जो है उसको दिखाया गया है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी सिलेबस हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिखा था लेकिन बाद में उसको हटा दिया कि जान दो जो सिलेबस में है उसी को जो है आपको बता दिया जाए, ठीक है। आप कोई बुक लिए रहेंगे तो उसमें लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई तुमको सब पढ़ना है, ये तो सब पढ़ना में है तो पहले इन तीनों को तैयार कर लेंगे, बाद में इसको तैयार कर लेंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा तब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग 1 2 3 कम से कम ये 3 चैप्टर को आप लोग जो अच्छे तरीके से गर्दा गर्दा मचाना है। ये नहीं कि पूरा के चक्कर में पड़ गए मेरे भाई, ठीक है ना, तो ये काम मत करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री से क्या है, यहाँ पे मेरे भाई देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 पढ़ लीजिए, या मन है तो ये 4th वाला भी पढ़ लीजिए, बस इससे अधिक नहीं यार, इतने के अंदर आता है, ठीक है। 12th इंग्लिश देखिए, उसके बाद क्या है, बस खत्म ना। ये तुम्हारा दिया ग्रामर के लिए करा कीजिए, ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक जो है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना काम करने के बाद देखिए ये सप्लीमेंट्री से तुम्हारा क्या आएगा मेरे भाई, ठीक है, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग टाइप आएगा, ठीक है ना। वही काम है यहाँ पर 8 और 15 नंबर का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई सेम वही प्रोसेस। तो इंग्लिश में पास होने का ट्रिक सिर्फ यही मैं बताऊंगा कि आप लोग देखो, जाते जाते मैं बोल रहा हूँ, आप लोग यदि इंग्लिश में पास होना चाहते हैं मेरे भाई कम टाइम में, तो आप लोगों को सिर्फ ये काम करना होगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप वाला, सप्लीमेंट्री वाला, ठीक है ना। आपको चैप्टर 1, चैप्टर प्रोज हो या पोएट्री हो चाहे सप्लीमेंट्री हो मेरे भाई, 1 2 3 मन से पढ़ना है। और इसके बाद यदि टाइम मिलता है तो एक आध चैप्टर और पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें का पूरा कोना कोना चप्पा चप्पा मेरे भाई छान मार देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग जो है ये क्या कहते हैं लेटर वाला जो चैप्टर है, सॉरी वो जो ग्रामर वाला है, ठीक है ना, उसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है ऐसे वाला है, ठीक है ना, उसको ध्यान दे देंगे, पास हो जाओगे यार। अनसिंग पैसेज भी आराम से लग जाता है, ठीक है। कहने का मतलब जो है आप यदि कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं भैया तो आप टेंशन ना लीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ लेकिन ये है कि आप लोगों को डेली पढ़ना होगा, आप लोग डेली कम से कम, होता क्या है कि बच्चा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में सारा टाइम निकाल देता है, और इंग्लिश ये मॉडल पेपर है यूपीएमएसपी का, यूपीएमएसपी का मॉडल पेपर मेरे भाई है, ठीक है ना। 21-22 के लिए दिखाया गया था, यही 22-23 के लिए भी है, ठीक है, और यही 23-24 के लिए है, अभी नया कुछ नहीं आया है, ठीक है ना, सेम यही है। तो कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग 100 नंबर में 80 नंबर मेरे भाई आराम से ला दोगे, 80 प्लस नंबर यदि आप, हाँ उसके बाद आपको डेली आपको 30 मिनट 35 मिनट जो डेली पढ़ना होगा। जैसे आप लोग अन्य सब्जेक्ट को पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो मेरे भाई, मैथ को रगड़ते हो, तो उसी तरह जो इंग्लिश को भी कम से कम 35 मिनट आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना।
25 मिनट आधे घंटे जो हिंदी को भी पढ़ना चाहिए। जिनकी राइटिंग कमजोर है, मतलब खराब है, उनको राइटिंग थोड़ा सा, बस समझ रहे हो ना कहने का मतलब मेरे भाई। ट्वेल्थ इंग्लिश सिलेबस 2023-24, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश सिलेबस 2023-24 मॉडल पेपर और इंग्लिश में कैसे पास हों। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश में कैसे पास हों, यम के सर जी आप लोगों की सेवा में आते रहते हैं। ठीक है, यम के सर जी मेरे भाई, जी लगाना मत भूलना, क्योंकि चैनल का नाम है क्या, यम के सर जी। जी लगाओगे मेरे भाई, ठीक है, तो चैनल जो सर्च में आएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है ना। नए होंगे तो घंटा घंटी भी दबा दीजिएगा। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।